हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासरूम में सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब में इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क सिटाशंस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंसर्ट कैप्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो देखो, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आवाज आ रहा लास्ट तक? जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और वहां पे हम लोग फिगर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फिगर। तो वहां पे देखे हो ना आप लोग, ये लोग डॉक्यूमेंट्स बुकों में बनाए रहते हैं, तो लिखा रहता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, बोलो, या चित्र संख्या लिखा रहता है। तो अगर हम सोच रहे हैं, एक तो तरीका हम नोट्स जो बना रहे हैं, तो जहां जहां जो फिगर लगा रहे हैं हम अपने हिसाब से फिगर का नंबरिंग दे। और दूसरा तरीका, एमएस वर्ड में ऐसा ऑप्शन दिया है कि जितना आपका फिगर है वो फिगर नंबरिंग आप ऑटोमेटिक लगा सकते हो। बस पहले को सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो, फिगर 1 आ जाएगा। दूसरे को सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो, फिगर 2 आ जाएगा। तीसरे को सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो, फिगर 4 आ जाएगा। मतलब जो बार बार फिगर नंबरिंग हम देंगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, तो वो अगर नहीं देना चाहते हो तो वो इंसर्ट कैप्शन के सारे दिया जा सकता है। प्लस आप उन सभी फिगरों का लिंक भी क्रिएट कर सकते हो इंसर्ट कैप्शन से। और जिस फिगर पे जंप करके पढ़ना चाहते हो उसके बारे में, जानना चाहते हो उसके बारे में, क्लिक करके जंप करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यूं कह लो कि जब हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वहां पे मल्टीपल कई सारे फिगर लगाते हैं, और उस फिगर का नंबरिंग देना हो, और वो अभी ऑटोमेटिक नंबरिंग देना हो, और उसका लिंक उस पेज पे क्रिएट करने हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन का। अब कैसे करेंगे? तो चलो, मैं 5 पेज का कोई डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ, या 10 पेज का बना लेता हूँ, जितने का बन जाए। बना लिया। अब बनाने के बाद से देखो, 4 पेज का हमने लिया है। अब आ जाता हूं मैं फर्स्ट पेज पे, और मान लो पहले पेज पे हमने आया और थोड़ा इंटर बटन दबाए, और पहले पेज पे हम कोई फिगर लगाए। पहले पेज पे क्या किया हमने? कोई फिगर लगाया। तो और नीचे लाते हैं, बस यहां से क्लिक। और मैं फिगर लगाने के लिए क्या करूंगा? इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा, और जो फिगर लगाना है क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा। बहुत बड़ा होगा, इसको पता ही है, आप लोग को मैंने बताया भी था कि छोटा कैसे करना है। ठीक है बाबू, ये पहला फिगर इसके बारे में लिखा हूं। मान लो ये हमारा दूसरा फिगर है। ठीक है बाबू, चलिए। और उसके बाद से यहाँ बीच में हमारा ये तीसरा फिगर है। कौन है ये? पुष्पा। अरे यार, हाँ तो राह झुकेगा नहीं पीछे। मतलब पुष्पा इसका नाम नहीं है यार, फिल्मिया पुष्पा बनाया था ना। चलो, आते हैं। अब मान लो हमको फिगर नंबरिंग देना है, तो यहाँ पे फिगर 1 देंगे, यहाँ पे फिगर 2 देंगे, और यहाँ पे फिगर 3 देंगे। तो आप बताओ, जब फिगर का नंबरिंग देंगे तो टाइम लगेगा? नहीं, सोच रहे हैं दूंगा नहीं, नॉर्मल, बस ऑटोमेटिक आ जाए। तो बस क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा कहाँ पे? रेफरेंस में। और रेफरेंस में कौन लाइव है जी? कितने गधे हैं, कुछ वहीं से पढ़ते हैं। मिथिलेश, खाली, रुक जाओ, हटा दे रहे तू, रुक जाओ।
मत बंद करो। कहाँ गया रिमूव? हाँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया और आ जाता हूँ कहाँ पे, इंसर्ट कैप्शन। देखो आ गया फिगर 1। अब पूछा जाता है कि जो फिगर 1 दोगे वो अब पोजीशन क्या होना चाहिए, बिलो सेलेक्टेड आइटम या एबव सेलेक्टेड आइटम। तो बोला सर नीचे ही दिखा दो, तो बस बिलो कर दिया और कर दिया ओके। फिगर 1 आ गया। चलो यहाँ पे आता हूँ, इस बार ऊपर देखना है इसके, तो इंसर्ट पे आता हूँ, आ गया फिगर 2। क्या एबव दिखाई, ऊपर आना चाहिए। ओके, फिर से नीचे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिगर 3, इसको भी ऊपर दिखाना है। आ गया बाबू। अब मान लो हमसे कोई कहता चलो आप अपने डॉक्यूमेंट में कितना पिक्चर लगाए हो तो हमको बता दो, तो बहुत सिंपल है। जो हमने यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से बस यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, बस क्लिक कर दूंगा और कर दूंगा क्या, ओके। आगे फिगर 1 पहले पेज पे है, 2 दूसरे पे है, 3 तीसरे पे है। अब मान लो हम तीसरे फिगर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो बस हम आएंगे यहाँ पे और कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक करेंगे। आ गया तीसरे पे, बोलो। अरे यार, कोई डिलीट कर दिया होगा सेलेक्ट करके हमने, मतलब फिगर नंबर दे के डिलीट कर दिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा इसीलिए आया। देखो फिर इधर उधर हो गया ना, यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे करा दिया है ऐसे। बस आ जाओ, क्लिक करो, कहाँ पे आएंगे, टेबल ऑफ फिगर पे, क्लिक। आ रहा है जी, नहीं फिगर हमने हटाया है, देखो यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आया है, ऊपर नीचे हो गया है, इसीलिए तो इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे। सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इसीलिए लाया है। चलो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, अब आएगा, क्लिक, ठीक है, 3 आ गया, ला दिया ना। ठीक है, कई बार इंसर्ट हो जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे, जब इधर उधर क्लिक करते हैं हम लोग तब नहीं आ पाता है, और अपडेट कर देते जो भी है, क्लिक। आ गया जी। अब देखो, मान लो हम 3 फिगर लगा दी और पहले पे यह रखना था, दूसरे पे यह रखना था और तीसरे पे यह रखना था, लेकिन बीच में एक और फिगर लगाना था हमको, और उसका नंबरिंग हम बाद में चेंज किए, लेकिन वो तीसरे नंबर पे होना चाहिए, उसके बाद वाला चौथे पे होना चाहिए। तो देखो कैसे चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाएगा। ला दिया, आ गया 3, अब बाद वाला क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना, तो हमने रेडीमेड लिया है और इधर उधर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा आ रहा है। नए पेज पे काम करेंगे तो जहां पे है पिक्चर वहीं पर रहेगा, कर ले जाओगे। इन सब का यूज क्या है, समझ में आ रही बात है आपको। चलो कितना पिक्चर लगाए हो, 4, लेकिन कितना दिख रहा है, 3, चारों शो कराना तो क्या करोगे, अपडेट, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। आगे चौथा आया, क्लिक, लेके आ रहा है ना, फिगर यहाँ पे है तो दिखेगा। तीसरे पे जाना है तो क्लिक, आगे तीसरे पे हो जाएगा, बोलो। हाँ, एक एक करके करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा ड्रॉबैक इसका यही दिया है कि इसमें सब पे क्लिक क्लिक करके करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूरे को सेलेक्ट करेंगे
और तब एक बार क्लिक कर देंगे पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है ऑप्शन दिया। हो जाएगा, बोलो, कर ले जाओगे? चलो यह ऑप्शन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सर्दी हो गया यार। रात में 11-12 बजे जिसके सारे मार्क लगा सकते हैं, बस नाम ही मार्क एंट्री। जैसे मान लो यह हमारा यह है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मार्क लगा के हम बताना चाहते हैं कि यह वर्ड कहाँ कहाँ पे है या किस पेज पे है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट करके उसका मार्क दे सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है करेंट पेज या पेज रेंज, हमने बोला साला आल मार्क हम कर देते हैं, मार्क आल पे क्लिक किया, क्लोज। अब यहाँ पे आएंगे और हमको कोई कहता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मार्क लगाया उसको शो करा के दिखाओ किस पेज पे है। तो बस आएंगे कहाँ पे, रिफरेंस में, और कहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट इंडेक्स, और कर देंगे बस ओके। तो बता रहा है ये जो थीम है ना, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठवें पे, सब पे है। क्यों है? क्योंकि हमने खोजा क्या था, मार्क आल। अब मार्क आल का मतलब जितना डॉक्यूमेंट बना है उसमें से जहां जहां थीम्स हो उसको बताओ कहाँ कहाँ पे है, किस किस पेज पे है। तो हमने बता दिया 1 से लेके 6 तक हर जगह आपको मिल जाएगा थीम, लेकिन अब कहाँ पे मिलेगा, किस लाइन में मिलेगा, यह नहीं बताएगा, आपको खोजना पड़ेगा। मतलब हमने बता दिया यह सामान इस रूम में है, ठीक, इतना बता दिया, अब जाओ तो खोज लेना कहाँ पे है। ठीक है, बोले इतना हमको नहीं पता कहाँ पर रखा हूँ, इतना पता इसमें है। ठीक है, तो जाइए खोजिए, मिल जाएगा तो अच्छा है, ठीक है, जरूरी है तो खोजना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यह है मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री कहाँ कहाँ लगा सकते हैं जी, बोलो। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर लगा सकते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन गलती हो गया है, वह वर्ड कहाँ कहाँ गलती हुआ है उसको खोज सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मार्क लगा सकते हैं। तो यूं कह लो, अगर हम कोई पहचान देना चाहते हैं और उस पेज पे बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग मार्क एंट्री लगाते हैं। मार्क एंट्री का मतलब है कि किसी इंडेक्स को सेलेक्ट करके मार्क दे दो, और इनकेस जब भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो और वो हमारा बहुत इंपोर्टेंट हो, या कल के क्लास में इसके बारे में पूछना है, या बार बार यही गलती कर दिया है, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। समझ रहे थे ना आपको? चलो, आप बताओ मेरा नाम है क्या कहीं पे, नहीं है ना? नहीं, फिर भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ 1-2 जगह। देखो, मैं बीच में कहीं लिख देता हूँ यस के। ठीक है, बोले यस के नाम नहीं है, बोले यस के ही लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यस के, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता कहाँ पे, मार्क। मार्काल भी कर सकते हैं, सॉरी बोल्ड करके दिखा, थोड़ा मोटा दिखाई देगा मेरा नाम, तो मार्काल कर देंगे, क्लोज। या मार्क आ गया कि मार्किंग को हटाने के लिए कहाँ जाएंगे, होम में, और सो हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिफरेंस में आ जाएंगे, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यस, यस के चौथे पे दिख रहा है। अब ये लिंक नहीं देगा कि क्लिक करो चले जाओ, अगर ये भी दे देता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन इसको बना देना चाहिए, इतना मेहनत करके दे दिया है, इसको भी बना देना चाहिए। चलो, और लास्ट में मान लो कुछ अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, अपडेट इंडेक्स। मान लो बीच में कुछ हम अपडेट कर देते हैं, यस के, ठीक है, और चेक करते हैं, नहीं तो फिर से एक और मार्क लगाना पड़ेगा, तब चेक करके बताएगा नहीं यार वो अपडेट हो रहा है, देना पड़ेगा हमको। यस के है ना, सेलेक्ट करके इसको भी क्या करेंगे, मार्क बोल्ड आल। अब देखो अपडेट करेंगे तो काम करना चाहिए, हाईलाइट हो जाएगा। बता दिया, यस के चौथे पे भी मिलेगा, पहले भी मिलेगा, पहले रूम में भी है, दूसरे रूम में भी है। ठीक है, खोज लो किसको पकड़ना है।
हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और नेक्स्ट अगला है मार्कशीट आसन, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें किसी इंपोर्टेंट वर्ड डिटेल के बारे में हम बताते थे, और यहाँ पे किसी ऑथर के बारे में बताते हैं, मतलब उसका ऑथर कौन है या किसके द्वारा ऑथराइज किया गया है, ठीक है, वो वर्ड वो लाइन अगर आप बताना चाहते हो तो उसके लिए मार्कशीट आसन का इस्तेमाल करोगे। मान लो ये जो लाइन लिखा गया था ये किसके थ्रू लिखा गया? अल्लू के थ्रू। ये अपना कान कर दे क्या? इसको भी नहीं समझ रहा है जी, कोई बात नहीं। अल्लू अर्जुन, अब देखो अल्लू अर्जुन क्या कहेगा? आल, आली, आलू, अल्ले, अलाओ, बोला नहीं यही है। अब इसको सेलेक्ट कर लूंगा और मार्कशीट आसन पे आ जाऊंगा। मैं इंटर बटन दबाऊंगा, इसको मेन हेडर बना देता हूँ, कंट्रोल बी कर देता हूँ, और इनके थ्रू ये लाइन लिखा गया था यहाँ से, मतलब पूरा। अब किस पेज पे लिखा गया है सेलेक्ट करूंगा, आ जाऊंगा, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है अल्लू अर्जुन शॉर्ट स्टार्टन जी, शॉर्ट स्टार्टन, और यहाँ पे कर देंगे हम मार्क आल, एक ही जगह ही है, मार्क कर देते हैं, हो गया। क्लोज करेंगे, और हमको देखना है तो होम पे आएंगे, इसको हटा देंगे और फिर से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने बाद से क्या करेंगे हम रेफरेंस पे आएंगे, और यही भी देखो ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज, बस क्लिक करा। किस में देखना है? ऑल केसेस, स्टेटस, रूल्स, क्या है, मान लो पुष्पा द रूल, रूल है, ठीक है, ओके कर दिया। नहीं आ रहा है जी, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्हें केसेस नहीं लगाया है, वो लगाया है, रूल लगाया और हमने केसेस दिया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। क्या करेंगे यहाँ से केसेस कर देते हैं, अब आना चाहिए। आ गया, चलो। यहाँ पे लिंक नहीं दे रहा, लिंक देते तो और अच्छा रहता, इन दोनों में लिंक नहीं दिया है, ठीक है। अब फोन करना पड़ेगा इसके पास, अरे बाबू लिंक को दे दो, हो जाएगा। यह कभी कभी इस्तेमाल होगा, मतलब सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करोगे ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, कभी कोई बुक और डॉक्यूमेंट बनाते समय। अब यह ऑप्शनल है, कभी कभी इस्तेमाल होता है, आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हो जाएगा। चलिए, अब ये एक दिन का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। अगला टैब जो दिया वो बता रहा हूँ, रिव्यू टैब। क्या बता रहा हूँ? रिव्यू टैब। तो छोटे छोटे ऑप्शन इसलिए डिस्कस ज्यादा करेंगे, और इसमें सब एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो रिव्यू में आ जाता हूँ। तो पहला स्पेलिंग चेक पढ़ा चुका हूँ ये, बोलो कि कोई स्पेलिंग लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है, ये इसे हम चेक करना चाहते हैं गलत है या सही है, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट, क्लिक, यस, देखो मैसेज आ गया, स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आ जाऊं, APPL छोड़ दिया, ये गलत है ना, देख लो, एरर आ जाएगा ना। अब इसको चेक करना क्या एरर है हमारा, क्या गलती किया हूं मैं, बस यहाँ पे क्लिक करो, कर अरे एप्पल लिख लो या एप्पल अप्लाई लिख लो, ठीक है, एप्पल से लिख लो, क्या लिखना है हमको, गलती से लिखना था हमने अप्लाई लिखना था, ले लिया अप्लाई, चेंज कर दिया, बस आ गया। यही होता है स्पेलिंग चेक, समझे। और इसका शॉर्टकट की बताया था हमने, बोलो क्या बताया था जी, F7, मालूम कोई वर्ड लिख दिए, मान लो ऐसे लिख दिया, अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे, आ गया, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इंटर दबाया, गलत आया ना। अब हम चेक करना कहाँ गलती कर दिया हूँ, तो कंट्रोल के साथ, नहीं केवल F7, अरे यार कॉन्फिडेंस ऐसे लिख लो, ये कॉन्फिडेंट लिखो, या कॉन्फिडेंसेस लिखो, कितना समझदार है। देखिए अनुला जी सर कॉन्फिडेंट लिखना था, ओके, हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं। ये डिफाइन तो यह रजिस्टर्ड यूजर ही काम कर पाते, इसमें काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थिसारस बता दे रहा हूँ। मतलब थिसारस क्या करता है, इसके लिए शॉर्टकट लिखवाया हूं मैं,
शिफ्ट प्लस F7 याद होगा, चेक कर लो, तो लिख लो, लिखो जल्दी से। शिफ्ट प्लस F7। थिसारस, बता रहा हूँ क्या होता है। हाँ बताओ, चलिए, या इसका यूज यह है कि अगर कोई वर्ड आप लिख रहे हो उसी से रिलेटेड, क्या उसी से रिलेटेड अगर आप और भी वर्ड खोजना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब कैसा, जैसे मान लो ट्रू हो गया, तो आप बताओ इस ट्रू को हम क्या क्या कर सकते हैं। ट्रू को हम करेक्ट बोल सकते हैं, प्रॉपर बोल सकते हैं, क्लियर भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं। बोलो, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं ना, राइट, स्पॉट ऑन भी बोल सकते हैं। तो यही, अगर कोई वर्ड लिखते हो उससे सजेस्टेड वर्ड, उसी से रिलेटेड, किसको और किसके नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको चेक करना है। उसके लिए हम लोग आते हैं और थिसारस पे क्लिक करते हैं। तो देखो बता रहा है, फैक्चुअल, करेक्ट, एक्यूरेट, राइट, एग्जैक्ट, रियल, कई सारे दिख रहा है। स्पॉट ऑन, प्रॉपर, स्पॉट ऑन, है ना। और लास्ट में एंटोनिम्स बता रहा है, फाल्स। अरे वो समझ जाओ, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स काम करता है, ठीक है ना। ट्रू का फाल्स बता रहा नहीं, तो चलिए, नहीं हो तो विलोम नाम सुने हो, चलिए, तो यह तरीके इस्तेमाल कर लोगे। चलो, आप बताओ, अगर हमने रॉन्ग कर दिया तो बस हमने दबा दिया शिफ्ट के साथ F7। देखो बता रहा है, अभी पहली बार नाम सुने होंगे आप लोग, क्रिमिनल। आज देखो, इसका इंटरव्यू बता दे रहा है। ठीक है बाबू, मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे हैं। इलीगल नाम सुने हो ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्या, वर्ड, वर्ड काउंट। ये तो हम लोग पढ़े थे, कब पढ़े थे, शुरुआत में बताया था। मतलब वर्ड काउंट एक ऐसा ऑप्शन है, आप इससे चेक कर सकते हो कि आप अपने पेज में कितना वर्ड लिखे हो, कितना लाइन लिखे हो, कितना पैराग्राफ लिखे हो, कितने ऐसे कैरेक्टर लिखे हो जिसमें स्पेस है, और कितने ऐसे कैरेक्टर जिसमें स्पेस नहीं है। तो आप बताओ, अगर लाइन की बात करूं तो क्या स्टेटस बार से बता पा रहे हैं क्या, केवल बता रहा कितना वर्ड लिखा हूं बस, इसके अलावा कुछ बता रहा है नहीं। हाँ, लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, दो बस बता पा रहा है। लेकिन देखो, अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूं कि कितना वर्ड है, तो बस क्लिक, बता रहा कितना, पेज कितना है, एक, वर्ड्स कितने हैं, 6। देखो, कैरेक्टर नो स्पेस 39, कैरेक्टर विथ स्पेस 41, पैराग्राफ 6, लाइंस 9। समझे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा सर ये क्या होता है, तो मैं नए पेज पे बताता हूं। आप बताओ, हमने लिखा राजू, कितना कैरेक्टर लिखा, 4, क्या कोई स्पेस दिया है, नहीं। इसमें देखो आंसर क्या दिखाएगा, यहाँ पे आऊंगा, रेफरेंस पे आऊंगा, रिव्यू में, और क्लिक करूंगा, बता रहा पेज 1, वर्ड कितना, 1, कैरेक्टर नो स्पेस 4, कैरेक्टर विथ स्पेस 4, पैराग्राफ 1, लाइन 1। सुनाया। चलो, अब कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस दोनों को समझा रहा हूं। अब इस बार मैं स्पेस दे दे रहा हूं, एक स्पेस दिया हूं कि नहीं दिया हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, करेक्टर नो स्पेस 4, करेक्टर विथ स्पेस 5। मतलब जितना स्पेस रहेगा बीच में वो काउंट कर लेता है, उसको भी एक करेक्टर मानता है।
समझ आ रही बात है आपको? एक बार में उस पेज की स्थिति पता करना हो, कितना पेज है, कितना वर्ड है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, कितना कैरेक्टर है, तो तुरंत पता किया जा सकता है। किस ऑप्शन के सहारे? वर्ड काउंट के सहारे। क्लियर है? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बता ले जाओगे, बता ले जाओगे। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वो दिया है क्या? ट्रांसलेट। तो आप लोग पता ही है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो जैसे मान लो कोई भी वर्ड हम लिख देते हैं और उसको ट्रांसलेट करना हिंदी में, या हिंदी में है तो इंग्लिश में या उर्दू में, कई सारे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चाइनीज, फ्रांस, जापानी, सब ऑप्शन दिए हैं। चलिए हम मान लो सपोज थोड़ा सा नॉर्मल लिख देता हूँ, रामीज ए गुड लिख दिया। अब इसका हिंदी हमको नहीं पता है, या यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हिंदी रहे और नहीं इंग्लिश रहे, नीचे क्या रहे इसका? हिंदी रहे। बोलो तो क्या करूंगा? सेलेक्ट करूंगा। हमको पता ही चला राम इज गुड होता क्या है, ट्रांसलेट करेंगे। अब कह रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को जहां जहां वहां ट्रांसलेट कर दे, या ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, या मिनी ट्रांसलेटर। तो सर ट्रांसलेट तो कर दो कैसे भी, क्लिक कर दिया, आ गया रामीज ये गुड बॉय। तो अभी तो कुछ बता नहीं रहा है। तेरा फ्राम तो क्या है? इंग्लिश में है। टू अरबिक में करना है? नहीं सर, हमको तो हिंदी में करना है। नेट है ना जी? है तो हिंदी। आ गया नहीं, दिख नहीं रहा है। कितना अच्छे से लिखा है, राम एक अच्छा लड़का है। अब चलो मान लो इसी का हम उर्दू बनाना चाहते तो पढ़ना उर्दू वालों कि सही लिखा है गलती लिखा है। सेलेक्ट क्या है? आ जाऊंगा। ये किसमें है? इंग्लिश में। किसमें करना है? उर्दू में है। तो कहीं उर्दू का ऑप्शन दिया होगा, देखो उर्दू। देखो गलती लिखा है कि सही लिखा है? बताओ बाबू, पढ़ो तो, पढ़ो पढ़ के देखो। हाँ कैसे भी दिया सही लिखा है, उल्टा ही पढ़ लो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और देखो ट्रांसलेट कर लोगे ना जी, उसके बाद अगला है लैंग्वेज। तो बाइट पर लैंग्वेज हमारा क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश ना। अगर यहाँ पे आ जाते हैं लैंग्वेज में, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है कि स्टेट प्रूफिंग लैंग्वेज। तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंग्लिश होता है और यूनाइटेड स्टेट होता है। हम चाहेंगे तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इंग्लिश इंडिया आ गया। इंग्लिश इंडिया दिख रहा है आपको? ओके, हम अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। और देखो एक ऑप्शन आता है, डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। बोला जी सर, मत चेक करो, हमारे साथ सब सही है। ओके कर दो। ठीक है, तो देखते हैं। लिखता हूं सोहन, नहीं एरर दे रहा है। मोहन, नहीं दे रहा है ना? अब क्या नाम लिखूं? विशाल, मतलब मेरे साथ सही है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और कर देता हूँ ओके। अब देखते हैं थोड़ा। विशाल लैंग्वेज हमारे इंडिया लेने से कोई दिक्कत नहीं है ना जी? चलो और कोई नाम लिख दें, ए डबल पी एल। एरर देता है ना, लेकिन अब फिर से मैं यहाँ पे हटाऊं और चेक करूं, डू नॉट।
तुम्हारी मर्जी, अगर आपको लग रहा है सब स्पेलिंग सही लिखते हैं तो बस हटा दो, रेड रेड नहीं देखना चाहते हो तो, ठीक है, हटाने का भी ऑप्शन दिया हुआ आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो जाएगा। और ये सब ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो, यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। तो आज स्टार्ट करिएगा यहाँ से और खत्म कर दीजिएगा यहाँ पे। कल मैं यह पूरा पढ़ा दूंगा और यह वाला पूरा पढ़ा दूंगा। तो पहले स्टार्ट करूंगा यह पूरा, यह कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ाऊंगा यह, मतलब 2 दिन का, शनिवार को खत्म हो जाएगा।